नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती और विवाद। जब शिक्षक भर्ती का नाम लिखिएगा तो कुछ ना कुछ विवाद आपको जरूर मिलेगा। वह चाहे टीआरई 1 का मामला हो या टीआरई 2 का मामला हो या टीआरई 3 अभी तक सुरक्षित है, लेकिन टीआरई 1 में देखिएगा तो बहुत सारे लोग इसको चैलेंज किए हैं। आखिरकार क्या क्या इसमें समस्या है, मेरे साथ एसके झा सर है। कई सारे वकील लोगों से सर बातचीत किए, इस पर समझे, जो जजमेंट आया A to Z इनसे जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत दुखद बात है, जिस तरीके से विद्यार्थी निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग मायूस है सर टीआरई 1 वाले। देखिए, टीआरई 1 वाले में मायूस है, 2 वाले भी। जब बहुत सारे वकीलों से जब बात करने के बाद आप भी जब बात कीजिएगा, जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, तो उनसे जब बात करने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है और कल जो मामला हुआ है वो तो और चौंकाने वाला है। इसको समझने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत जरूर है। क्या मामला है? सर विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सरकार गलती की, लेकिन भुगतना तो पड़ता है विद्यार्थी को। सरकार पहले ही सब कुछ सोच समझ के थोड़ा सा लेट होता। आप देखिए 1.5 से 2 माह में ज्वाइनिंग करा दिया, फिर 2 माह बाद वैकेंसी दे दिया। कम से कम समय तो लेना चाहिए सर। देखिए, पता नहीं किस बात की हड़बड़ी थी और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है। और गड़बड़ी हुआ है ऐसा वैसा नहीं, मतलब ऐसी गड़बड़ी है जिसको आप सुनिएगा समझिएगा तो आपको खुद लग जाएगा कि गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ी हुई है उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो उसका क्राइटेरिया रखते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग क्राइटेरिया नहीं रखते हैं और फिर भी हैं, उनको तो थोड़ा बहुत टेंशन में डाल रही है सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार कुछ ना कुछ जरूर निकालेगी। जो कानून विशेषज्ञ हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। हर जगह बीच का रास्ता होता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता होगा। लेकिन जो मामला है उसको समझने की ज़रूरत है। तो क्या मामला है? देखिए, मामला क्या है, कल की बात जो है कल मामला है। जैसे आप देखिएगा कि जो डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट का है 45688 2023 में टीआरई 1 का जो रिजल्ट आया था, उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो केस था रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर था 45688 2023, टीआरई 1 रिजल्ट से पहले का ये केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो बिहार सरकार का जो नियमावली है वो मान्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कई सारे खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं जो मान्य नहीं है। ये टीआरई 1 के रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले जजमेंट। अब उसमें क्या कमियां थी, उनका जो कहना था सुप्रीम कोर्ट का, वही वाला जो मामला था बीएड और एनआईओएस वाला, बीएड वाला मामला में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बीएड को 1 to 5 में अलाउ नहीं किया जाए। लेकिन आप देखिए 6ठे चरण की नियुक्ति में भी यही था, लेकिन उसमें भी बीएड को अलाउ कर दिया गया। और टीआरई 1 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद भी बीएड और एनआईओएस वालों को ज्वाइन करवा दिया गया। तो फिर जब ये डिसीजन ऑलरेडी रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आ गया कि बिहार सरकार की नियमावली गलत है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसी नियमावली पे टीआरई 1 में बीएड और एनआईओएस वाले को ज्वाइन क्यों करवाया गया? ये सबसे बड़ी अशुद्धि है। तो जब रमन जी, आधार क्या बना था सर? क्या आधार जो बना था सुप्रीम कोर्ट फिर से जाने का, ये इस डिसीजन पर जब फिर से वो गए, विज्ञापन संख्या 26/2023 आधार भगवान में उसका आधार जो बना था कि भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भगवान कृष्ण जो पेटिशनर थे यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के बीच का एक डिसीजन निकल कर आया था, उसके अधीन किए गए कार्य को सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने अमान्य करार दिया था। सेम मामला था, बीएड और एनआईओएस वाला मामला था कुछ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य करार दिया कि नहीं, इसके आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इसी आधार पर रमन कुमार ने स्टेट ऑफ बिहार को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि नहीं, ये बात तो सही है, ये तो सही कह रहे हैं आप कि जब हमने हमारी बेंच में हमने ये कह दिया कि बिहार टीआरई 1 के रिजल्ट से पहले कि सरकार की नियमावली गलत है, में त्रुटियां है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार करके ज्वाइनिंग होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। और आनन फानन में टीआरई 1 में बीएड और डीएल एनआईओएस वालों को ज्वाइन करवा दिया गया। 1 to 5 में बीएड वालों को जगह दे दिया गया और ज्वाइन करवा दिया गया। आप सोचिए, उसके बाद जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने ये आदेश जारी किया
कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में इस केस को फिर से सुना गया। और ये घटना कल की है। वो जब हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट में ये बातें हुई कल, और कल जब ये बातें हुई तो इसमें क्या कहा माननीय हाई कोर्ट ने और स्टेट ऑफ बिहार के बीच, और जब रमन कुमार का ही केस, जो रमन कुमार का ये रमन कुमार से WPC 661/2023 के जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में से जो रीट को एक्सेप्ट किया गया यहाँ पटना हाई कोर्ट में, उसमें रमन कुमार का ये कहना है कि जब विज्ञापन ही TRE 1 का अमान्य है तो फिर ये बहाली कैसे, रिजल्ट कैसे मान्य हो जाएगा, फिर रिजल्ट कैसे मान्य है। जैसे मान लीजिए कि बेस ही अमान्य है तो छत कैसे रहेगा। उसका कहना यह है कि भैया TRE 1 का जब विज्ञापन ही अमान्य है तो ये नौकरी जो ज्वाइनिंग हुई है TRE 1 में वो कैसे सही है। तो इस पर माननीय हाईकोर्ट का कहना ये हुआ कि इसमें भी रमन कुमार ने फिर याचिका दायर किया, जिसका केस नंबर 13/935/2024 है, जिसकी सुनवाई कल हुई है 12 तारीख को, 12/9/2024 को। और टाइम भी फिक्स कर दिया कि 2:15 पर 2 सप्ताह में सुनेंगे। और इसका टाइम भी देखिए कितना आनंद फानंद में दिया गया है। जो बिहार सरकार के जो वकील थे वो 6 सप्ताह का समय मांग रहे हैं, लेकिन मात्र 2 सप्ताह का ही समय दिया गया है। बच्चों को सरकार को, बिहार सरकार को मात्र 2 सप्ताह का समय दिया गया है, और उससे कहा गया है कि मात्र 2 सप्ताह में आप ये जवाब दीजिए कि जब आपकी नियमावली अमान्य है तो आपने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। तो इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं पेचीदा तो है, लेकिन आप लोगों को किसी को भी डरने की, तो सही लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर गलतियाँ हुई है उस गलत को तो ठीक करना होगा। उसी के लिए न्यायालय, और सबको न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे छात्र हो, सबको न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम उपाय न्यायालय ही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जब TRE 1 के टाइम में ही चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है भारत में, इसलिए उसको समझने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है उसको कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा, और बहुत जल्द निकलेगा। सर, एक अभी कई सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं बहुत सारे शिक्षा विभाग से कि TRE 1 TRE 2 को अच्छा से फिर से जांच कराएंगे, क्योंकि उन लोगों को अब लग रहा है, चूँकि भाषा वाले में कई सारे लोग जब RTI किए BPSC से, आप भी देख रहे हैं कितने लोग फेल हैं, उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया। कई सारे लोग अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं, कई सारे लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वगैरह भी नहीं लिख पा रहे हैं, और 10+2 के शिक्षक बन गए। सर, ये दोनों वैकेंसी में कितना आनंद था। देखिए कहीं ना कहीं एक तो TRE 1 की वो गड़बड़ियाँ हैं, BEd और NIUS वाला, और TRE 2 में जब आप देखिएगा तो TRE 2 में कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी दिखाई देगी हिंदी भाषा को लेकर। भाषा मेनली, भाषा जो लास्ट में बदल दिया, 30 नंबर वाला जो मामला था, एकाएक नोटिफिकेशन बदल दिया जाता है एग्जाम के बाद। अब आप समझिए कि जिन बच्चों का मार्क्स थोड़ा कम था और भाषा में पास थे वो लोग रह गए, और जो भाषा में फेल था, मार्क्स थोड़ा ज़्यादा था, वो लोग ज्वाइन कर गए। तो कहीं ना कहीं ये गलत तो हुआ। इसके लिए आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं शिक्षक हूँ और मैं चीज़ों को, केमिस्ट्री भी मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का शिक्षक कैसे बन सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मामला कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, और इसके लिए भी केस फाइल हो चुका है। इसके लिए सुनवाई भी हुआ है, 4 सप्ताह का समय मिला है स्टेट ऑफ बिहार को, और बहुत जल्द ये चीज़ें भी सामने आएंगी कि इसका क्या होना है। और जो भी लोग सही हैं उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। TRE 3 जो है अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और TRE 4 भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि TRE 5 हो ना हो, TRE 4 जरूर होगा। क्या आपको भी पता है क्यों? सर, जिनको नंबर कम आ रहा है, जैसे अब तो रिजल्ट आ जाएगा, बताया जा रहा है अगर ये सब मामला लटका तो थोड़ा सा विलम्ब भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। जिनका नंबर कम है, लग रहा है कि मेरा 35 है, 45 है, 55 है, 60 है, 65 है, कैटेगरी जनरल में है, या अन्य सारे लोग हैं, उन लोगों को क्या आप सुझाव करेंगे? देखिए, एक ही उपाय है। अगर आपको BPSC के थ्रू शिक्षक बनना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली NCERT और SCERT को पढ़ना होगा। आप ही समझ लीजिए, अभी जितना भी बुक मार्केट में है, आप देखिएगा लिखल रहता है NCERT सार संग्रह, उसका NCERT से कोई लेना देना नहीं। हमारा नोट्स है, हम उसके ऊपर लिख दिया NCERT सार संग्रह, और वही बिक रहा है। उससे नहीं होगा। ओरिजिनल पुस्तक जो NCERT जो मूल प्रति है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, तब जाके आपका काम होगा। NCERT पर आधारित चीज़ों को पढ़ने से नहीं होगा। और हम ये नहीं कहते कि आप किसी शिक्षक से जुड़ के पढ़िए।
सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए, और जो अच्छे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग शिक्षक हैं, जहां आपको लगता है कि हमको यहाँ कॉन्सेप्ट मिल सकता है, उनसे जुड़कर पढ़ाई भी कीजिए, तब ये जाके आपका काम होगा। बार बार हम कह रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित प्रश्न बनाने से नहीं होगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी की मूल प्रति पढ़ने से होगा। और अगर आप मूल प्रति पढ़िएगा, आप समझिए जहां आप 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, वहां आप 1 न्यूटन का बल लगाकर टीआरई 4 में अपना 1 सीट पक्का कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक एक, चूंकि कानून बीज से सर बात किए तो मैं भी सोचा कि सर से ही कांटेक्ट कर लें, चूंकि दिल्ली जाना समस्या हो जाता है हम लोग के लिए, ऑनलाइन ले नहीं पाते हैं, बहुत सारा उन लोगों की समस्या होता है, वो लोग समय भी नहीं दे पाते हैं। कहीं कोई दिक्कत लगे आपको, इसमें भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।